राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं एक अद्भुत आध्यात्मिक यात्रा पर। आज की कहानी हमें वृंदावन की पावन भूमि पर ले जाएगी, जहां एक महान संत की भक्ति और निष्ठा की अनोखी गाथा छिपी हुई है। ये कथा है उस संत की जो श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रति अपनी अपार श्रद्धा और राधा रानी जी के प्रति अपने अटूट प्रेम से भरे हुए थे। इस अद्भुत कथा को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए और देखिए कैसे प्रभु की कृपा और भक्त की भक्ति का अद्भुत संगम होता है। तो चलिए अब इस दिव्य कथा का आनंद लेते हैं और कहते हैं, बोलो राधे रानी की जय, श्याम प्यारे की जय। बहुत समय पहले की बात है। वृंदावन में एक संत थे जिनकी भक्ति की गहराई और श्रीमद् भागवत महापुराण में निष्ठा अद्वितीय थी। उनका नियम था कि वे रोज एक अध्याय का पाठ करते और राधा रानी जी को अर्पण करते। संत का जीवन भक्ति में डूबा हुआ था। वे कहीं आते जाते भी नहीं थे। लोग उनके भक्ति भाव से प्रभावित होकर उन्हें खाना पीना उनकी कुटिया पर ही दे जाते थे। संत अपनी कुटिया में बैठकर राधा रानी के नाम का जाप करते या श्रीमद् भागवत का पाठ करते रहते। सालों तक उनका यह नियम निर्विकार चलता रहा, बिना एक दिन की भी चूक। अब उनकी उम्र भी बढ़ रही थी। एक दिन जब वे भागवत का पाठ करने बैठे तो उनकी दृष्टि धुंधली होनी शुरू हो गई। कुछ देर बाद वे लगभग कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। उनके मन में दुख और निराशा का तूफान उमड़ पड़ा। उनकी आंखों में आंसू भर आए। ये आंसू इसलिए नहीं थे कि उनकी आंखें जा रही थीं, बल्कि इसीलिए थे कि अब वे राधा रानी को भागवत का पाठ कैसे सुनाएंगे। वो मन में श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे थे और करुणामय मन से पूछ रहे थे, हे प्रभु, हे दीनानाथ, मैं इतने दिनों से पाठ कर रहा हूँ, आपने आज ऐसा क्यों किया? अब मैं कैसे राधा रानी जी को पाठ सुनाऊंगा? पूरा दिन इसी चिंता में बीत गया। उन्होंने कुछ भी खाया पिया नहीं, क्योंकि उनका नियम था कि वे पाठ राधा रानी को सुनाकर ही भोजन करेंगे। शाम को उनके दरवाजे पर एक हल्की दस्तक हुई। वैसे ही उन्हें धुंधला दिख रहा था। बड़ी मुश्किल से दरवाजा खोलते हुए बोले, कौन है? दरवाजे के बाहर एक बालक की आवाज आई, बाबा, माँ ने खाने का सामान भेजा है। संत बोले, खाना नहीं चाहिए। जब तक नियम पूरा नहीं होगा खाना नहीं खाऊंगा। बालक ने पूछा, कौन सा नियम बाबा? अब जैसे उस संत को अपना दुख बांटने वाला कोई मिल गया हो। संत बोले, मैं रोज राधा प्यारी को भागवत का पाठ सुनाता हूँ और फिर ही कुछ खाता हूँ, पर आज मेरी आंखें चली गई हैं। यह कहकर वह फूट फूट कर रोने लगे। बालक ने उन्हें रोते देखा और बोला, बाबा, आंखें चली गईं, इसीलिए आप दुखी हैं? संत बोले, अरे ये आंखें किसको चाहिए? मैं तो इसलिए दुखी हूं कि अब किशोरी जी को पाठ कैसे सुनाऊंगा। बालक उनकी बात सुनकर बोला, बाबा रुको, मैं थोड़ी देर में आता हूं। संत वहां खड़े ही रह गए। थोड़ी ही देर में बालक दौड़ता हुआ आया और बोला, ये पट्टी अपनी आंखों पर बांध लो। हाथ में पट्टी पकड़ाकर वह लड़का भाग गया। संत अपने दुखी मन से अंदर आकर जमीन पर लेट गए। संत ने सोचा, लगता है किसी वैद्य का लड़का होगा, कुछ इलाज जानता होगा। उन्होंने आंखों पर पट्टी बांधी और सो गए। जब संत उठे तो उन्हें सब कुछ साफ साफ दिख रहा था। उनके चेहरे पर खुशी की चमक थी। संत ने सोचा, देखूं इस पट्टी में क्या औषधि मिलाई गई है। संत ने देखा कि उस पट्टी में राधा रानी जी का नाम लिखा हुआ था। यह देखकर संत फूट फूट कर रोने लगे और बोले, आपके नाम की भी कितनी महिमा है, कौन है? संत ने कहा, मुझसे श्लोक सुनने में आपको भी कितना आनंद आता है। संत बहुत खुश थे। पूरे उत्साह के साथ वे जल्दी से उठे और स्नान आदि करके पाठ करने बैठ गए। उनकी आवाज में एक अलग ही खनक थी। और हो भी क्यों ना, स्वयं किशोरी जी और बाकी बिहारी जी ने उन पर इतनी कृपा जो की थी। बोलो राधे रानी की जय, श्याम प्यारे की जय। दोस्तों, आपने देखा कैसे भक्त की अटूट भक्ति और प्रभु की कृपा का अद्भुत संगम होता है। इस कहानी ने हमें सिखाया कि भक्ति
और समर्पण में कितनी शक्ति होती है। संत की भक्ति ने उन्हें वह दृष्टि वापस दी जिससे वे राधा रानी जी को भागवत का पाठ सुना सके। यह घटना हमें यह भी याद दिलाती है कि प्रभु अपनी भक्ति और सच्चाई को कभी अनदेखा नहीं करते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इस कहानी ने आपको किस तरह से प्रेरित किया। आइए इस अद्भुत भक्ति भाव को और भी लोगों तक पहुंचाएं और कहें, बोलो राधे रानी की जय, श्याम प्यारे की जय।